मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली परिवम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके अंतिम गाथा 112 के उपरांत 9 कलश टीकाकार मुनिराज ने उस गाथा के ऊपर कहे हैं। उसमें अपना 171 नंबर के कलश उसकी स्वाध्याय चल रही थी। उसमें गुरुदेव का ले लिया था पर नहीं लिया था, ले लिया था गुरुदेव का 72 से शुरू करते हैं 172 नंबर देखो 403 पेज है। आलोचना सतत शोध नयात्मिकाया निर्मुक्ति मार्ग फलदायिनाम जसम शुद्धात्म तत्व नियताचरणानुरूपा स्यात् संयतस्य मम सा किल कामधेनु। कहते हैं मुनिराज कि संयमियों को सदा मोक्ष मार्ग का फल देने वाली तथा शुद्ध आत्म तत्व में नियत आचरण के अनुरूप ऐसी जो निरंतर शुद्ध नयात्मक आलोचना वह मुझ संयमी को वास्तव में कामधेनु रूप हो। कहते हैं कि देखो संयमियों को जो अपने स्वरूप के संयमन में प्रवृत्त हैं, जो स्वरूप में संयमित रहते हुए निरंतर आत्मा की आराधना में लीन हैं, उनका नाम संयमी है। तो वे संयमियों को फल देती है। कौन? मोक्ष मार्ग का फल देती है। तो मोक्ष मार्ग का फल तो स्पष्ट ही है, मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है, ये तो स्पष्ट है ना। गुनाह के मार्ग का फल गुना, भोपाल के मार्ग का फल भोपाल, तो मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है। तो संयमियों को यानी जो निरंतर अपने आत्म स्वरूप शुद्ध तत्व की आराधना में लीन है, प्रवृत्त है, उनको इस आराधना रूपी मोक्ष मार्ग, इसका जो फल पूर्ण मुक्ति है, उसको देने वाली है। कौन? वह शुद्ध नयात्मक आलोचना। शुद्ध नयात्मक आलोचना का क्या अर्थ है कि शुद्ध नय के विषयभूत अपने ज्ञायक तत्व को आलोचती हुई, उसको देखती हुई, उसमें तत्पर लीन रहती हुई जो परिणति, भाव विशुद्धि चलता है ना, भाव शुद्धि नाम का जो भेद है आलोचना के, 4 भेद आए थे, आलोचना, आलुंछन
अविकृतीकरण और भाव शुद्धि। तो भाव शुद्धि की गाथा, उसके ऊपर ये कलश चलता है। शुद्ध नयात्मक आलोचना वह कैसी है, वो इधर कहते हैं बीच में। ऐसी जो निरंतर शुद्ध नयात्मक आलोचना वह सदा मोक्ष मार्ग का फल देने वाली है। आत्म आराधकों को, संयमियों को कैसी है वह शुद्ध नयात्मक आलोचना? तो कहते हैं शुद्ध आत्म तत्व में नियत आचरण के अनुरूप है। वह कौन सी शुद्ध नयात्मक आलोचना? नियत शब्द का अर्थ पीछे के पेज पे देखना। नियत का है निश्चित, दृढ़, लीन, परायण। परायण माने तत्पर। तो कहते हैं निश्चित, दृढ़, लीन, परायण। अब इसके साथ नियत शब्द जोड़ा गया ना, नियत का ये अर्थ हुआ, इसके साथ शब्द जोड़ा है आचरण। तो नियत आचरण यानी शुद्ध नियत आचरण निश्चित है, दृढ़ है, लीन है, तत्पर है। किसमें? शुद्ध आत्म तत्व के आश्रित होता है। वह जो नियत, निश्चित, दृढ़, लीन और तत्परता रूप जो आचरण है वह शुद्ध आत्म तत्व के आश्रित यानी शुद्ध आत्म तत्व के प्रति रमणता रूप होता है। देखो अभी कहते हैं वह मुझको, तो स्वयं को क्या कहते हैं? मुझको, संयमी को वास्तव में कामधेनु रूप हो। कामधेनु किसे कहा? कि कामधेनु वह धेनु, धेनु नाम गाय, वह ऐसी गाय है कि जब चाहो तब दूध दे, जब चाहो 24 घंटे। ऐसा यह शुद्ध तत्व, यह शुद्ध आत्म पदार्थ, इसको जो उपयोग दुहले, जब दुहले तब आनंद दे, तब आनंद दे हर समय। और ऐसे आनंद स्वरूप आत्मा में नियत जो आचरण है वह शुद्ध नयात्मक आलोचना है। वह मोक्ष रूपी मुक्ति का फल देने वाली है। इसमें गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, नीचे ही से देखना कि संयमियों को आत्मज्ञान सहित जिनको संयम प्रकट हुआ है, स्वरूप में जिसकी जमवट जमी है। आता है ना अभी पंच कल्याणक हुए आरोहण में, हर बार होते हैं जहां भी, तो वहां वो दीक्षा कल्याणक के दिन एक प्रसंग आता है देवों का और राजाओं का। तो वे कहते हैं कि राजा लोग कहते हैं कि हमको संयम धारण करने का अधिकार है, देवों को नहीं। तो देव कहते हैं कि हमने सब व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो पहले पालकी उठाने का हमको अधिकार है। तो वे उसमें जीत होती है मनुष्यों की। क्यों? कि वे कहते हैं कि हमको संयम धारण करने का अधिकार है, देवों को नहीं है। देव भले ही तुम समूह शरण बनाओ और 6 महीना पहले से रत्न बरसाओ और सब तुम सारी व्यवस्थाएं कल्याणकों की उत्साह और उत्सव रूप करो, लेकिन संयम के अधिकार के ऊपर से मनुष्यों की वहां जीत होती है। देखा होगा ना आपने, तो आप गए भी थे। देखो तो क्या है संयम, क्या है जिसके लिए लड़ाई हुई वहां, वो हुई कि नहीं हुई, पर पंच कल्याणक में वो प्रसंग आता है संयम की महिमा दिखाने को। ऐसी कोई होती नहीं है, दिखाते हैं। अपन भी अब वो चूंकि देखते हैं तो उस पर से अपन अपने को क्या समझना। तो संयम की महिमा दिखाई, तो संयम किसे कहा है ना? लोगों को लगता है कि ये देव लोग, जो देवलोक के लोग हैं, देव हैं, इंद्र हैं, ये वस्त्रादि का त्याग नहीं कर सकते, इसलिए ये संयम धारण करने में असमर्थ है। ये वाली बात नहीं चल रही है वहां पर। वहां ये बात चल रही है कि स्वरूप का उग्र आलंबन लेकर के
तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता की प्रकटता इस नर पर्याय में ही हो सकती है, देव पर्याय में नहीं। देव पर्याय में रहे जीवों की ऐसी पात्रता नहीं, वे एक कषाय चौकड़ी के अभाव से ज्यादा वीतरागता प्रकट कर नहीं सकते। पर्यायगत योग्यता है। त्रियंच कर सकता है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव, देव नहीं कर सकते हैं। यहां से भावलिंगी संत आत्म आराधना में कसर रहने पर सर्वार सिद्धि गए। यहाँ तीन कषाय की अभाव रूप संयम दशा में वर्तते थे, वहां तीन कषाय का उदय हो गया और एक कषाय का अभाव है। ये थोड़ा जो वो प्रसंग दिखाते हैं ना, तो प्रसंग देखते वो अपने को क्या, यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते संयमी किसे कहते। अपने को लगता संयम माने वस्त्र आदि का त्याग देव नहीं कर सकते, वन खंडादिक में जा नहीं सकते। यहाँ तो ऋषभ देव ने 6 महीने का उपवास किया था और 6 महीने फिर आहारचर्या नहीं बनी थी। वहां तो हजारों वर्ष में होता है ये सब, और वो भी तो भी एक उपवास का फल नहीं है। वहां फल मतलब स्वरूप के आलम्बन की उग्रता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो देखो, संयमियों के आत्मज्ञान सहित जिनको संयम प्रकट हुआ है, स्वरूप में जिनकी जमवट जम गई है, आनंद का नाथ ध्रुव स्वरूप भगवान, जिसमें जिसकी लीनता तल्लीनता हुई है, ऐसे संयमियों को सदा मोक्ष मार्ग का फल देने वाली, सदा मोक्ष मार्ग का फल देने वाली शुद्ध आत्म तत्व में नियत आचरण के अनुरूप, नहीं तो आत्मा मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है, ये भी पर्याय दृष्टि से कथन है। ये गुरुदेव श्री के गंभीरता का स्वरूप समझो जरा, क्या कहते हैं। मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है, ये पर्याय दृष्टि का कथन है। संवर निर्जरा से मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है, ये सब बात पर्याय दृष्टि का व्यवहार कथन है। यहां ये ना लेकर मोक्ष मार्ग का, सदा मोक्ष मार्ग का फल देने वाली तथा शुद्ध आत्म तत्व में नियत आचरण, ऐसा लिया, त्रिकाली न लिया। यहां संयमी की बात करी, संयमी के संयमन की बात करी, उसके संयम परिणति की बात करी, उसके स्वरूप आचरण और रमणता की बात करी। त्रिकाली का आचरण जो है उसको लिया, त्रिकाली को ना लिया। वास्तव में तो कारण परमात्मा तो ये त्रिकाली है और मोक्ष वह कार्य परमात्मा दशा है। ये तो ये नियम सार के तो प्रारंभ से ये बात आ गई है। हाँ हाँ, केवल ज्ञान, उसमें कारण परमात्मा तो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा है। देखो, त्रिकाली का आचरण माने स्वरूप में रमणता वाली पर्याय, उसको यहाँ मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का फल देने वाला कहा है। संयमियों को सदा मोक्ष मार्ग का फल देने वाली तथा शुद्ध आत्म तत्व में नियत आचरण, दृढ़ लीन परायण, वो जो अपन ने फुटनोट पढ़ा था, आचरण शुद्ध आत्म तत्व के आश्रित होता है। ये मुनिपना है, ये संयम है। लो, ये समझो, वो पहले कहते थे ना, कोई बात भूल जाते हैं तो गांठ बांध लो, तो गांठ बांध लो। मुनिपना माने क्या?
तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति में रहते हुए नित्य निरंतर शुद्ध आत्मा की आराधना में जो लीन है वे मुनि हैं, वे संयमी हैं। और स्वरूप में लीनता तल्लीनता की जो वृत्ति है उसका नाम संयम है। बाह्य संयम को उपचार से ऐसे ही कहने भर को संयम कहा जाता है, संयम है नहीं, असंयम है वो। जो 5 महाव्रत का परिणाम 5 समिति 5 गुप्ती आदि जो है, 3 गुप्ती 5 समिति, वो जो कुछ भी है वे खरेखर असंयम है, क्योंकि वह कषाय रूप भाव है। और निकषाय भाव अपने अकषाय स्वरूप की आराधना, लीनता तल्लीनता, ये संयम है। ये गांठ बांध लो बात। देखो अभी एक सीडी में बहुत अच्छी बात आई थी, मैं उसी समय कहना चाहता था, पर मैंने सोचा और 2-4 लोगों को आ जाने तो फायदा होगा। उसमें गुरुदेव श्री ने अपनी ये गाथा 203 चलती थी ना, 203 पूर्ण होने वाली थी, तभी 204 की गाथा जो आज चालू हुई है। और जो लोग कोई कदाचित सीडी में आते तो हैं पर विलंब से आते हैं, तो उनसे निवेदन है कि वे कल 5 मिनट पहले आए, क्योंकि जहां से शुरू होने वाली है चर्चा कल 204 गाथा की, वो समझो आपको वो कहते हैं ना जो कि एकदम मास्टर की, जो लगाओ और खुल जाए, कहीं भी लगाओ खुल जाए ताला, वो मास्टर की के 2 पैराग्राफ आने वाले हैं। भले अपन चर्चा कर लेंगे स्वाध्याय में, लेकिन उसका लाभ जरूर लेना। और कम से कम जिनके पास साधन पुस्तक हो या नहीं यहीं रखी है तो पढ़ना जरूर। पेज नंबर है 157, नीचे के 2 पैराग्राफ जो कल चलेंगे, कल चलेंगे। एकदम मास्टर की है यशवंत भाई, सीधी लगाओ और काम ना होए तो फिर गुंद आचार्य से, अमृतचंद्र आचार्य गुरुदेव से मिल लेना कि भाई क्यों नहीं मिल रही है। मैं तो सिर्फ एक अभी संक्षेप में जो बात कहना चाहता हूं वो इसमें आई थी, देखो उसी में से पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ये आया था ना 203 के अंत में, यहां कहते हैं कि ये सब पुण्य और पाप के, दया और दान के, व्रत और भक्ति के भाव प्रभु अस्थायी हैं, व्यभिचार है। मैंने ये बात इसलिए निकाली कि अभी मैंने कहा ना 5 महाव्रत का परिणाम संयम नहीं है, असंयम का भाव है। तो ऐसे ही नहीं कही वो बात। देखो अभी कहां से मिलाना जरा, और एकदम थोड़े से जैसे अपन को कोई कठिन सवारी पर बैठकर सवारी करना हो तो थोड़े मजबूती रखना पड़ती है ना, तो मजबूत होकर सुनना। सब पुण्य और पाप के, दया के और दान के, व्रत के और भक्ति के। तो व्रत में कौन से व्रत लेना संजय भाई, कौन कौन से व्रत लेना इसमें? सब ही व्रत, देश व्रत, महाव्रत, सब व्रत लेना कि नहीं लेना? तो व्रत और भक्ति के भाव प्रभु अस्थायी हैं। बोलो अस्थायी है कि नहीं? आपको समझ में आती है अस्थायी क्यों है? एक समयवर्ती है और आत्मा के साथ सदा रहने वाले नहीं। पहले नहीं, वो क्रम अपेक्षा में भले पहले रहे, लेकिन एक समय में उपजते और विनसते हैं। यद्यपि निर्मल स्वभाव भाव आनंद भी एक समय में उपजता विनसता है, लेकिन सादि अनंत, वो अनादि अनंत है ना, तो जब से प्रकट हो तो सादि अनंत काल तक वह भाव बना रहता है। लेकिन ये राग का भाव तो जिसने स्वरूप का आलम्बन लिया उसकी दशा में तो मिट जाता है। बताओ कौन से कितने सिद्ध भगवान व्रत के भाव सहित हैं?
कौन से अरिहंत भगवान व्रत के भाव सहते हैं? स्वतंत्र भाई नहीं है ना। तो व्रत का भाव स्थायी हुआ कि अस्थायी हुआ? पक्की बात। अब कहते हैं कि ये अस्थायी है और व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी क्यों कहा? अरे आत्मा के स्वरूप को छोड़कर पर के आलम्बन में वर्तता है, इसलिए ये भाव व्यभिचारी है। लोक में व्यभिचार की क्या परिभाषा है सबको पता है ना। वो उसी के आधार पर व्यभिचार कैसे कहा? लोक में घर में अपनी स्त्री पत्नी होने पर भी दूसरे का आलम्बन लेता हुए, यहां वही बात कही, अस्थाई है, व्यभिचार है प्रभु। अब जरा मजबूती रखना और बहुत काम की बात कहते हैं, तेरा कल्याण इनमें नहीं। तुझे शादी अनंत काल के लिए ऐसा सुख चाहिए हो जिस सुख का कभी विनाश ना हो, ऐसा यदि सुख चाहिए हो तो प्रभु वह कल्याण रूप भाव तुझे इसमें नहीं मिलेगा। तेरा कल्याण इसमें नहीं है। अब गुरुदेव की करुणा देखना क्या कहते हैं। अरे इस श्रद्धा की हां पाड़ने में प्रभु तेरा क्या चला जाता है? क्या कहते हैं प्रभु, ये बात की तेरे को हां पाड़ने में क्या तकलीफ हो जाती है? ये सब पूछते हैं। क्या पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव प्रभु अस्थाई है, व्यभिचार रूप है, तेरा कल्याण इसमें नहीं है? इस बात की श्रद्धा की हां पाड़ने में, भाव तो जब तक रहेगा सो रहेगा, इस बात की श्रद्धा के हाँ यह कल्याण रूप नहीं है, ऐसी श्रद्धा की हां पाड़ने में प्रभु तेरा क्या चला जाता है? फिर कहा कि हाँ तेरा चला जाता है, विपरीत भाव चला जाता है। अनादि की विपरीतता, अनादि का मोह, अनादि की भ्रांति, अनादि का मिथ्यात्व चला जाता है। फिर कहा इसमें प्रभु तुझे नुकसान क्या है? कि नुकसान नहीं है, ये तो लाभ का धंधा है, ये लाभ का सौदा है, लाभ का धंधा है। ये क्या? दया दान पूजा व्रत भक्ति का भाव ये कल्याण स्वरूप नहीं है, ये नुकसान स्वरूप है। ऐसा श्रद्धा में स्वीकार करना ये लाभ का धंधा है। ये शुभ राग और ये गुणस्थान भेद भी इसी में लिए व्यभिचारी भाव में। ये 203 गाथा चलती थी, ये वाली बात थी। इसमें जो कल चर्चा आएगी वो बहुत गंभीर है, तो अपन ने पहले से ही उस बात को ख्याल में ले लिया है, जिससे कि अपन उस बात के प्रति सावधानी से उसका श्रवण करें और लाभ लें। देखो ये चल रही थी बात अपनी 404 पेज। शुद्ध आत्मा जो पुण्य पाप के विकल्प और चार कषाय से रहित है, ऐसा आत्मा इसमें जो लीन है ये संयमी मुनि है। ये शुद्ध आत्म तत्व में नियत आचरण के अनुरूप ऐसी जो निरंतर शुद्ध नयात्मक आलोचना, पर्याय को शुद्ध नय कहा, यहाँ पर शुद्ध नय का विषय करती हुई जो पर्याय, शुद्ध नयात्मक आलोचना वह मुझ संयमी को वास्तव में कामधेनु रूप हो। 14वीं गाथा में कहा है ना समय साथ, शुद्ध नय कहो, आत्मा कहो, अनुभूति कहो, नहीं तो शुद्ध नय का विषय है वो त्रिकाल है। तो शुद्ध नय तो ऐसी भी पद्धति है कि विषय को भी नय कहते हैं, विषयी को भी नय कहते हैं। तो विषय अपेक्षा देखो तो वह त्रिकाल है, और उस त्रिकाल को विषय करती हुई एक समय की पर्याय ज्ञान का वह उपयोग का वह भाव, वह भी शुद्ध नय है।
भूदत्तो देशिदो शुद्ध नयो, भूतार्थ जो त्रिकाल है वह शुद्ध नय है। 11वीं गाथा में ये शैली ली है कि शुद्ध नय विषय और विषयी दोनों को कहा जाता है। ये शैली 11वीं गाथा में ली। लेकिन त्रिकाल के आश्रय से प्रगटी हुई दशा को भी यहां शुद्ध नय कहने में आया है। अपन आगे चलते हैं, अगला कलश है 173। शुद्धं तत्त्वं बुद्धलोकत्रयं यद् बुद्ध्वा बुद्धवान् विकल्पं मुमुक्षु तत् सिद्ध्यर्थं शुद्धशीलं चरित्वा सिद्धिं यायात् सिद्धिसीमन्तनीशः। अब देखो इसमें क्या कहते हैं मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी। क्या अंतरंग में भाव बहता होगा कि एक एक गाथा की व्याख्या करके 9 कलश चढ़ाते हैं। मन नहीं भरता। एक गाथा की व्याख्या करते हैं, उसके दरअसल क्या है, उस गाथा में जो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भाव जो प्रस्तुत किया, जो बात कही, उस बात को अंतरंग में घोलते ऐसे वो कलश बनते चले जाते हैं। यानी वह उस प्रकार की रचना होती जाती है। देखो, मुमुक्षु जीव 3 लोक को जानने वाले निर्विकल्प शुद्ध तत्व को बराबर जानकर उसकी सिद्धि के अर्थे नाम प्रयोजन से शुद्ध शील को यानी चारित्र को आचरी ने मतलब आचरण करके सिद्धि रूप स्त्री का स्वामी होता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। एक कलश में पूरी बात, इसमें बताओ मोक्ष मार्ग की पूरी बात कही कि नहीं कही, है ना। देखो, पहले तो मुमुक्षु जीव माने जो इस शुद्धात्म तत्व को साक्षात परिपूर्ण अपनी परिणति में प्रकट करने का इच्छुक है, उसका नाम मुमुक्षु है। सिद्ध शिला की यात्रा करने का इच्छुक है, उसकी बात नहीं करी। वो तो करे आए आप और हम अनेकों बार। उस क्षेत्र की यात्रा तो निगोदिया की स्थिति में बहुत बार हुआ है। मुमुक्षु माने क्या कि अपने शुद्ध आत्म तत्व के अनंत गुण स्वरूप वैभव की परिपूर्ण प्रकटता को पर्याय में प्रत्यक्ष प्रकट करने का इच्छुक, वह मुमुक्षु। वह जीव किसको बराबर जाने कि शुद्ध तत्व को बराबर जाने। कैसा है वह शुद्ध तत्व कि ज्ञान स्वरूप है। कैसा ज्ञान स्वरूप है कि 3 लोक को जान लेने के ज्ञान स्वरूप निर्विकल्प रूप है। 2 बातें कही शुद्ध तत्व के संबंध में। निर्विकल्प कहा और 3 लोक का जानने वाला कहा। तो इसे अपन दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि वीतराग है और सर्वज्ञ स्वरूप है। यह शुद्ध तत्व वीतराग स्वरूप है, सर्वज्ञत्व स्वरूप है। ऐसे सर्वज्ञत्व स्वरूप वीतराग स्वरूप शुद्ध तत्व को बराबर जानकर माने जैसा इसका स्वरूप है वैसा जानकर उसकी सिद्धि के अर्थ से उसको अपनी पर्याय में उसके अनंत वैभव को परिपूर्ण प्रकट करने के लिए क्या करता है कि शुद्ध शील का आचरण करता है। शुद्ध शील किसे कहते हैं कि जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप है, उसमें रहना वह शील है, और अपने स्वरूप से बाहर जाना ये कुशील है।
शील की परिभाषा। व्यवहार ग्रंथों में सब शब्द आते हैं ना, और इसी ग्रंथ के व्यवहार चारित्र अधिकार में इन सब शब्दों का परिचय भी व्यवहार में किस प्रकार है वो हो गया है। अब तो परमार्थ परमार्थ परमार्थ, यथार्थ यथार्थ यथार्थ, वास्तविक वास्तविक वास्तविक, वो वाली बात चलती है। तो शुद्ध शील नाम चारित्र को आचरण करके सिद्धि रूप स्त्री माने मुक्त दशा का स्वामी होता है, सिद्धि को नाम मोक्ष को प्राप्त करता है। नीचे देखना, गुरुदेव का ही देखना। मुमुक्षु जीव जिसको मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा माने अंतर तत्व की जिसको अभिलाषा है, इसको यहां मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु जीव तीन लोक को जानने वाले निर्विकल्प शुद्ध तत्व को बराबर जानकर, वहां राजकोट में प्रश्न हुआ था ऐसा कि भगवान को तीन लोक का नाथ कहा, ये तो नहीं, तीन लोक का नाथ कहा है ये जानने की अपेक्षा से कहा है ना। तीन लोक के स्वामी हैं, है ना, त्रिभुवन स्वामी, तीन लोक के नाथ। हम कहते नहीं केवली परमात्मा अरिहंत भगवंत को त्रिभुवन स्वामी, तो उनने सब में सबकी रजिस्ट्री करा के रख ली अपने पास। त्रिभुवन स्वामी माने तीन लोक के समस्त द्रव्य, उनके गुण, उनकी तीन काल की अवस्थाओं को अपनी एक समय की ज्ञान अवस्था में युगपद पने प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए वे तीन लोक के स्वामी हैं। तीन लोक को जानने वाला, और इसको यहाँ तीन लोक का नाथ कहते हैं ना, तो वह तीन लोक का नाथ जिन्हें कहा वो अरिहंत पना, वह सर्वज्ञ पना, वह तीन लोक का स्वामी पना जैसे कहा, वह प्रगटा काय में से बताओ, यहां से, तो यहां से प्रगटा तो था सो प्रगटा है। अब था को भी ऐसे कहते हैं कि है सो प्रगटा, है सो प्रगटा। 64 फुटी चिरपराई लीनी पीपर में है तो प्रगटती है। वो सब गुरुदेव के बहुत उदाहरण है, आता है प्राप्त की प्राप्ति, जो कुएं में हो सो अवेड़े में आए, अनेक प्रकार के उदाहरण गुरुदेव के। तीन लोक को जानने वाले, ये तीन लोक का नाथ कहने में आता है। ये कहाँ कोई का, फिर वो बाकी छूट गया। हाँ, कोई मालिक नहीं बैठे हैं, वे सबको जानते हैं अपनी एक समय की ज्ञान अवस्था। आगे तीन लोक को जानने वाले कौन, कि वे अरिहंत परमात्मा रखा ना, पर अरिहंत पना आया कहां से कि शुद्ध तत्व, तो निर्विकल्प शुद्ध तत्व, निर्विकल्प शुद्ध तत्व, भेद बिना का अभेद अंदर तत्व, इसको यहाँ निर्विकल्प तत्व कहते हैं, जिसमें भेद नहीं। ये गुण और गुणी ऐसा भी जिसमें भेद नहीं। गुण और गुणी भेद नहीं, इसका अर्थ क्या है कि मैं आत्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंते गुण मेरे स्वभाव, ऐसा भी भेद नहीं जहां वस्तु में। क्योंकि गुण हैं वे स्वयं भेद रूप हैं, पर वस्तु गुण भेद रूप नहीं है। गुण है ना, गुण स्वयं भेद रूप है। इसका क्या अर्थ हुआ कि सब गुण अपने अपने रूप हैं, इसलिए सब गुण भेद रूप हैं। लेकिन यह आत्मा उन गुण का गुणी, उन गुण का आश्रयभूत एक अभेद पदार्थ, वह अनंत गुण स्वरूप है, एक एक गुण रूप नहीं, अभेद अनंत गुण स्वरूप। कहते हैं देखो, गुण गुणी ऐसा भी जिसमें भेद नहीं, ऐसा जो अभेद तत्व, इसको जान करके तीन लोक के जानने वाले इस निर्विकल्प शुद्ध तत्व को बराबर जानकर उसकी सिद्धि के अर्थ नाम
उसकी पूर्ण प्राप्ति के प्रयोजन से शुद्ध शील को यानी चारित्र का आचरण करके, तो देखो अभी गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, जानकर पहले कहा फिर आचरण का कहा। जाने बिना आचरण करेगा कैसे? ये चर्चा इसलिए थोड़ी ख्याल में ले सकते हैं, आचरण किसे कहते हैं कि आचरण इस ध्येय रूप निर्विकल्प सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा के ध्यान को आचरण कहते हैं। तो ध्यान पहले होता है कि ज्ञान पहले होता है? जिसका ध्यान करना है उसका ज्ञान और उसकी प्रतीति के बिना ध्यान का कोई भी उपक्रम नाटक से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जिसका ज्ञान नहीं उसका क्या ध्यान करो? बता दो, कर सकते हो तो बताओ। अमेरिका गए नहीं, उसका कोई इंटरनेट फोटो, कोई अनुमान भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या करो? युगांडा का करो ध्यान। अमेरिका तो दिखता रहता है फोटो वोटो में, अखबारों में। युगांडा का ध्यान करो जरा। युगांडा में कुआ है, कुआ का ध्यान करो। कहां से करे? जानता ही नहीं। इसलिए कहा जानकर, ये मुनिराज स्वयं फरमाते हैं कि नहीं, मुनिराज की भाषा है, निर्विकल्प शुद्ध तत्व को बराबर जानकर फिर आचरण करना, आचरण करना फिर ध्यान करना। ध्यान में मिलता है, लेकिन पहले निर्णय हो, विकल्पात्मक निर्णय हो, फिर उस निर्णय का अनुसरण करके अनुभव हो, तब उस निर्णय को निर्णय कहते हैं। ये बात आज सीढ़ी में आई थी। हाँ, और ध्यान का दे भी वही, जब मालूम ही नहीं तो किसका? जाने बिना किसका आचरण? लिखा है देखो, शुद्ध आत्मा आनंद स्वरूप अनंत गुण से भरा हुआ चैतन्य रत्नाकर देव है। चैतन्य रत्नाकर देव है ये। इसको जानकर कब होएगा? अब जानने का कैसे होएगा ये भी सुन लो कि पर तरफ के झुकाव को छोड़कर। बहुत गंभीर पंक्तियां हैं, शांति से आराम से सुनना। ये मत सोचना कि बहुत देर हो गई सुनते सुनते, हर बार कुछ नई बात आती है। सुनो शांति से, देखो। पर तरफ के झुकाव को छोड़कर राग और संयोग के भेद को छोड़कर अंतर अभेद चीज है, इसको जानकर इसका ज्ञान करके फिर चारित्र, फिर ध्यान, फिर शील, फिर रमणता, फिर आचरण। बताई कि नहीं बताई? ये जो तुम्हारा जो ऐसे ध्यान करने का प्रयत्न करते हो ना कि यह मैं असंख्यात प्रदेशी वर्तमान शरीर प्रमाण तुल्य, तुम्हारा पर तरफ का झुकाव है। ये तुम्हारा झुकाव कहां गया? पर तरफ, है ना। घी कहां रखा है? डिब्बे में। तो वो डिब्बा जो है, तो डिब्बे को घी का कहो तो घी पर लक्ष्य जाता है, और घी डिब्बे में है तो डिब्बे पर लक्ष्य जाता है। तो वो यहां वो नहीं चलता है। यहां तो पर तरफ का वलन छोड़कर फिर कहा राग का, यानी पर तरफ के झुकाव में उत्पन्न होते राग का झुकाव छोड़कर, और जो संयोग में है उनका भी भेद जो है, संयोग और भेद, संयोग को छोड़कर और गुण गुणी के पर्याय भेदों को छोड़कर अंतर अभेद चीज है, इसको जानो और जानकर इसका ज्ञान करो यानी अनुभव करो। फिर चारित्र, शुद्ध शील बाद में, चारित्र ये शुद्ध, पंच महाव्रत आदि ये नहीं, इसको चारित्र कहते ही नहीं है, चारित्र नहीं कहते इसको, ये अचारित्र होता है।
चारित्र तो स्वरूप की लीनता तल्लीनता को कहते हैं। इससे ये शब्द लिया है शुद्धशील। कोई कहे कि शुद्धशील शब्द लेकर के चारित्र की बात करी ना मुनिराज ने, महाव्रत आदि का शब्द लेकर चारित्र की बात नहीं करी मुनिराज ने। क्यों नहीं करी? कि होता ही नहीं तो कैसे करें? चारित्र जो होता है उस पर से चारित्र कहा जाएगा ना, जो होता नहीं उस पर से कैसे कहेंगे? तो कहा शुद्धशील की बात करी। ये नीचे थोड़ा देखना, इसी में बस ये श्लोक पूरा होता है अपना। दूसरा इसका अगला पैराग्राफ है, इसके बीच में से देखना। तत्व की भी बात करी, उपाय की भी कही और उपेय की भी कही। बोलो, 3 बातें कही। शुद्ध तत्व अपना निर्विकल्प और सर्वज्ञ स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, वीतराग स्वरूप यह शुद्ध तत्व, इसकी बात करी। इसको बराबर जानकर इसका आचरण करना, ये उपाय की बात करी। और उस उपाय का फल सिद्धि रूपी स्त्री अर्थात के मुक्ति की प्राप्ति, ये उपेय की भी बात करी। बोलो, एक कलश में वो जो तत्व है जिसके आलम्बन में उपाय है उसकी बात करी, उपाय की बात करी, उपेय की बात। एक श्लोक में 3 आ गए। अंदर शुद्ध अभेद चैतन्य वह तत्व एक। इसको जानकर ये सम्यक ज्ञान, तो जानकर माना ये सम्यक दर्शन। 2 बातें करी। और इसमें बरतता हुआ शुद्धशील ये उपाय हो गया। और स्वरूप में आचरण अंदर चारित्र, चारित्र यानी मोक्ष का मार्ग, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तीन कहे है एक। मोक्ष का मार्ग ये उपाय हुआ और इसका फल जो परिपूर्ण आत्मा के अनंत वैभव, उसकी परिपूर्ण व्यक्तता प्रकटता, उसकी फल रूप प्राप्ति ये उपेय हुआ। 174 कलश की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में